अधिकारी उनकी गलती है। सरकार एक ऐसा सरकार है जो कि हम लोग गरीबों का मदद करता है। भाजपा सरकार मदद करता है। भाजपा सरकार इतनी मदद करता है, इतनी मदद करता है कि इनको घर से दारू पिला दी, पी के सेट हुई है और प्रचार करिए। बाबा आप ये बताइए कि मोदी ने कुछ दिया है? मोदी कैसी सरकार है बताइए? मोदी चोर है, मोदी चोर है। हमारे समय में तो हिजाब कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उसको पहनना नहीं चाहिए। खास तौर पे कॉलेज में लड़के यहाँ पढ़ने जाती हैं, वो कॉलेज कैंपस के होना ही चाहिए। कैंपस आप एक बात आपने कहा वीर जी हिजाब ला के मत जाइए। आप ये मुझे बताइए, ये मेरे पास गमछा है, ये हमारे किसान भाइयों की शान भी है। अगर इसको सर पे बांध दे तो हमारे सरदार भाइयों की पग भी है, ठीक है ना? तो जब यही हिजाब हमारे हिंदू धर्म की बहन बेटियां सर पे रख लेती हैं तो ठीक होता है, जब दूसरी और गर्मी होती है तो इसे चेहरे पे बांध लेती हैं तो क्या गलत हो गया? ये बताइए, अगर गर्मी में बहन बेटियां इसको चेहरे पे बांधती हैं तो क्या गलत है? आपका कहना सही, कंपलसरी नहीं होना चाहिए। तो क्या देख रहे हैं, सत्ता परिवर्तन होगा कि बाबा जी लौट रहे हैं? भैया परिवर्तन जरूरी है। कई यूनिवर्सिटियाँ बनी, कई उद्योग लगे, ये विद्यापीठ बना भी है तो किसके सरकार का बना है, हमें बता दीजिए। अरे हम एक बात, ये एक मिनट, इनका सवाल है कि भाजपा के सरकार में कितने नई यूनिवर्सिटी बनी है, कितने नए कॉलेज बने हैं, ये सवाल करें, आप बताइए। सब कॉलेज यूनिवर्सिटी बन रहे हैं और भी मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। BHU में देखिए ट्रामा सेंटर बगल में, और भी कितने नए यूनिवर्सिटी बने हैं, उनका सवाल ये है। अरे पत्रकार, कानपुर में बनने जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज, यहाँ भी बनने जा रहा है, वो नहीं है, बने कितने हैं वो पूछ रहे हैं। सुनिए, जैसे इन्होंने कहा ना कि कॉलेज बन रहा है, यूनिवर्सिटी बन रही है, ये वैसे ही बन रही है जैसे 15 लाख आ रहे हैं, नीरव मोदी आ रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं रहा है। ये बता रहे हैं कि विद्यापीठ किसके शासन में बना बताएं, BHU किसके शासन में बना बताएं, ट्रामा सेंटर बनवाया था, भीख मांग कर, भिक्षा मांग कर बनवाया था। लीजिए, ये तो यंगस्टर है, नाम पहले नाम पूछ लीजिएगा, नाम क्या है भाई? विशाल गुप्ता। अब देख लीजिए भैया, ये आपको खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी तो नहीं दिखता, नौजवान है देश का, क्या मांगता है? क्या मुद्दा है? अरे योगी सरकार यही कहना है, 2-4 किलो राशन देने से कुछ नहीं होगा, सरकारी नौकरी जरूरी है। अब इनको क्या कहेंगे अंकल, क्या कहेंगे? नमस्कार दोस्तों एक बार हम फिर से आ गए हैं मोहित शर्मा के पास। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जो है 2 चरणों का चुनाव हो गया है और तीसरे चरण में हम लोग पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हवा बह रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात मैं आज आपको अपने हिंदुस्तान की खूबसूरती दिखाऊं। बनारस में खड़े हैं, जिस बनारस को कहते हैं ना कि ये मोदी जी का क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता चलती है। मेरे भाई सदाम भाई खड़े हैं, जिया भाई खड़े हैं, इधर बाबा जी खड़े हैं, उधर सरदार जी खड़े हैं, आप देख ही रहे हैं, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक जगह खड़े हैं। ये सबसे पहले सरदार जी किसान भाइयों को, जिनको सरकार ने मारने का काम किया, हाल में ही आपने देखा कि 650 से ज़्यादा हमारे किसान भाई शहीद हुए। उत्तर प्रदेश से ब्राह्मण हैं, फिर ब्राह्मणों का गला कटवाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम हैं, इनके साथ मॉब लिंचिंग कराने का प्रयास किया। दलित समुदाय के लोग खड़े हैं, इनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया। तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षित कौन है? मोदी जी वहाँ पर झुंझुना बजा रहे हैं दिल्ली में बैठकर। जब युवाओं ने रोजगार मांगा तो युवाओं के हाथ में क्या थमा दिया? तो इस बार जनता क्या देगी उनके हाथ में? तो वोट की जगह जनता ने डिसाइड कर लिया कि मोदी जी के हाथ में दिया जाएगा झुंझुना, ठीक है ना? क्योंकि जब इन्होंने मांगा युवाओं ने रोजगार, तब मोदी जी ने दे दिया झुंझुना। जब इस देश के अंदर शिक्षा मांगी, तब मोदी जी ने दिया झुंझुना। जब हेल्थ मांगी तो मोदी जी ने दिया झुंझुना। तो अब बारी आई है जनता की। तो जब अब मोदी जी वोट मांग रहे हैं तो जनता क्या देगी? झुंझुना। ये आप लिख लीजिए। और यहाँ पर ये लोग खड़े हैं। बाबा आप ये बताइए कि मोदी ने कुछ दिया है? नहीं है? मोदी कैसी सरकार है बताइए? मोदी चोर है, मोदी चोर है। सुन लीजिए, मोदी के तौर पे इनका कहना है मोदी चोर है। वो इसलिए चोर है क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि को गुजरात से चोर डकैत भाग रहे हैं। एक बुजुर्ग आदमी जी, अब ये मत कहिएगा कि हिंदू समुदाय से नहीं है, ये आतंकवादी हैं, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, ठीक है ना? ये हिंदुस्तान के लोग हैं, ठीक है? और आप दूसरी ओर पूछ लीजिए वीर जी से कि क्या हाल है उत्तर प्रदेश का, पूछ लीजिए आप यहाँ के लोगों से। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, आपसे हमारा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शन चल रही है, कई सारी राजनीतिक पार्टियां इस बार ताल ठोक रही है, अपनी अपनी ताल ठोक रही है, तो आपने पिछले 5 साल में क्या बदलाव देखा उत्तर प्रदेश को लेकर के? देखिए, पिछले 5 साल में हमने देखा है, पार्टी जो भी आई है, इसमें मोदी की पार्टी आई है, योगी की आई है, उन्होंने कोई खास काम खराब नहीं किया है, ठीक भी किया है काम। इसी बात सब उनको ख़राब करना गलत है, ऐसा नहीं है। पर यह है कि मोदी का जो है हम समझते हैं वो सही आदमी है, उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं उसके अगेंस्ट में। कोई जैसे आपने कहा कि उन्होंने कुछ खराब काम नहीं किया है, तो उन्होंने अच्छा काम किया क्या है वो हम जानना चाहते हैं। भाई देखिए, ऐसा एक सबसे बड़ी बात है कि एक तो राशन फ्री दे रहे हैं लोगों को। आज तक किसी गवर्नमेंट ने कभी फ्री नहीं है राशन, इस गवर्नमेंट फ्री राशन दिया लोगों को मिला है। उसके अलावा योगी ने काम भी अच्छा किया, ऐसी बात नहीं। यूपी के अंदर जो भी उसने काम किया अच्छा किया, गलत नहीं किया। जो बातें हमारे समझ में उसके काम अच्छे लगे हैं।
बाकी हम अच्छा लगे हैं। एक बात मुझे बताइए, आपने कहा कि मोदी जी ने राशन दिया है, देश के नौजवान रोजगार मांग रहे हैं, क्या सारी जिंदगी आप चाहते हैं कि आपके बेटे को कोई रोजगार न मिले और 5 किलो राशन घर पे आता रहे? क्या रोजगार नहीं चाहिए? आपका कहना सही है, रोजगार नहीं मिला, ठीक है जी। पर ऐसा है कि बिल्कुल हर स्टेट में ये हालत है, ये बात नहीं खाली यूपी के अंदर नहीं है। नहीं, तो आप ऐसा एक बात नहीं है। मुझे बताइए, हर एक स्टेट मिनट, में। तो बदलाव किस लिए किया गया था? नहीं, ये बदलाव- थोड़ी करने के लिए किया गया हम तो था कि पिछली सरकार ने क्या हमारा किया कहने गया? का मतलब लोगों को रोजगार तो चाहिए, सब जरूरी जी। है, ये बात नहीं है हाँ। पर ये कि हालत हर स्टेट में ये है। और आपने कही कि 5 किलो राशन मिला है, आप एक बात मुझे हमने ये नहीं बताइए। कि राशन की बात हम नहीं कह रहे, जी। राशन की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज तक किसी गवर्नमेंट ने इतने साल तक कभी किसी को सहायता मुफ्त राशन नहीं दिया, इसका कहना ये है। आप ये बताइए कि बस- 70 साल में सबसे, एक मिनट, 65 साल के अंदर महंगाई जो है वो सबसे ज्यादा है, 60 साल में महंगाई सबसे ज्यादा, बेरोजगारी सबसे ज्यादा, हाँ, तो वो- राशन अब बटेगा या पहले बटना चाहिए था? ये बताइए। एक बात बताइए, महंगाई है जी। और महंगाई अगर दूसरी गवर्नमेंट है तभी महंगाई रही, खत्म नहीं हो पाएगी। तो महंगाई कोई खत्म खत्म नहीं हो पाएगी तो खत्म। सरकार झूठ क्यों बोलती है? आप ये बोलिए ना, आप चाहते हैं कि जिंदगी भर आपका बेटा पढ़ने लिखने के बाद सिर्फ 5 किलो राशन पे डिपेंड हो नहीं, जाए? नहीं, वो बात नहीं है, आप लड़का- चाहते हैं कि जो नहीं, 650 हमारा किसान क्या- भाई शहीद हुए वो हमारा- बिल्कुल सही शहीद हुए, हमारा- आप ये कह रहे हैं? नहीं, हमारा ये नहीं कहना जी। लड़के के क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको कुछ ना कुछ जॉब अभी आप देख रहे हैं कि जो रेलवे एनटीपीसी के जो छात्र थे वो तो पढ़े लिखे छात्र थे, रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार कह रही है चाय बेचो, पकौड़ा तलो और चौकीदारी करो। आप चाहेंगे पढ़ाने लिखाने के नहीं, बच्चे से चाय पकौड़े और चौकीदारी करवाएं? जॉब तो उनको मिलना चाहिए, बात नहीं है, आप जॉब एक बार मुझे बताइए, आप क्या चाहते हैं, किस मुद्दे पे चुनाव हो? हिंदू मुस्लिम के नाम पे हो या डेवलपमेंट और एजुकेशन के नाम पर हो? एजुकेशन के नाम चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम नाम बिल्कुल नहीं चाहते। तो आप ये बताइए, सरकार जो सांप्रदायिक हिंसा करा रही है, कभी हिजाब ला रही है, कभी मॉब लिंचिंग ला रही है, कभी किसानों को ला रही है, आप चाहते हैं इस नाम पे कभी चुनाव हो? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत, जो भी कर रही गलत कर रही है, होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, तो आप ये बोलिए ना कि ये चीज गलत है देश ये में। गलत है, आपको बात- देख के बात तो ये है। देखिए, आपको देख के आने वाली पीढ़ी सीख रही है, हम सारे नौजवान हैं, यंगस्टर हैं, आप लोगों को देख के सीखते हैं। हाँ। आप कह रहे हैं कि सरकार सब कुछ सही कर रही है, नहीं, जहाँ ये- रोजगार मांगने जाओ हमारी बात वहाँ नहीं- पर हिंदू मुस्लिम ले आते हैं। अच्छा, हमारा एक सवाल है, लखीमपुर खीरी में जो घटना हुआ था हाँ। उसका सर क्या देख रहे हैं, जमीन पर क्या देख रहे हैं? जो लखीमपुर के खीरी का घटना हुआ उसके बाद खबर ये भी आ रही है कि लखीमपुर खीरी जो घटना लड़का था वो बाहर भी आ गया है। लखीमपुर खीरी घटना बहुत गलती हुई है, गलत हाँ। हुई है, सही नहीं हुई है। किसने करवाया था वो? अब ये तो हमें ठीक से नहीं पता। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि उसके अंदर का जो आप देखिए आरोपी था वो जमानत पे बाहर आ हाँ, ये गया। बात तो किसान सही है। पे गाड़ी चढ़ाने देखिए, वाला ऐसा बाहर है- आ जाता है, ऐसा ये वो- आपको अच्छा लगता ऐसा है? बड़े वो नेता का लड़का था, उसको जमानत बाहर नहीं आना चाहिए था, नेता होने की वजह से उसको जमानत बाहर करी, गलत काम किया इन लोगों ने, इससे असर पब्लिक को तो पड़ेगा। आप ये बताइए ना वीर जी, देखिए आप पढ़े हैं, आप ये बताइए, आपने पहला शब्द कहा कि सरकार अच्छा कर रही है। हम आपसे छोटे हैं, हम जानना चाहते हम हैं ये- कि सरकार क्या अच्छा कर हम रही ये है? नहीं कह रहे अच्छा कर रही है, हमारा जी। कहने का मतलब सरकार कोई भी आएगी वो जो भी काम करेगी कोई सही काम नहीं कर रही है, थोड़ा बहुत इन्होंने जो किया है। अच्छा वो- अच्छा, एक मिनट बताइए, एक मिनट महंगाई कोई मुद्दा है कि नहीं? महंगाई मुद्दा तो वही हमेशा है और रहेगा हमेशा। महंगाई खत्म बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिले हैं जो बोलते हैं कि महंगाई तो अगले सरकार में भी रहेगी। पेट्रोल जो है वो अगर 200 रुपये हो जाए या 400 रुपये हो जाए तो हम राष्ट्र हित के लिए पेट्रोल खरीद लेंगे। नहीं, तो वो आप भी उसी में से नहीं, क्या? नहीं, महंगाई भैया बहुत ज़्यादा, महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई कम तो नहीं वीर हो जी रही है। एक बात आप मुझे बता दीजिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग खड़े हुए हैं, आप ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं, डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ा जाए या हिंदू मुस्लिम के नाम मेन पे? मुद्दा जो है डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट होना चाहिए, कोई कास्ट के डेवलपमेंट में बात कहाँ हो रही है? यहाँ तो शमशान, अब्बाजान हाँ। और नहीं, जिन्ना, इन सब मुद्दों पे बात हो रही इस है। विषय में बिल्कुल नहीं होना, धर्म के विषय पर कभी कोई बात होनी नहीं। हिजाब को मुद्दा बनाया जा रहा है। नहीं, गलत है ये सब चीज़ जो बनाया जाए, गलत किया। अच्छा, अब से ये ऑपोजिशन वाले कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ये ऑपोजिशन पार्टी वाले कर रहे हैं, ये फैला है जो इस चीज़ को, ये गलत काम कर रहे हैं। जो अच्छा नहीं। मुस्लिम महिलाओं के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि जो हिजाब वो पहनती है तो उनका शोषण होता है और उनको आज़ादी नहीं मिलती है, इसको आप किस तरह देते हैं? नहीं, हमारे समय में तो हिजाब कोई जरूरी नहीं है, हाँ। क्योंकि उसको पहनना नहीं चाहिए। खास तौर पे कॉलेज में जो लड़के यहाँ पढ़ने जाती हैं वो कॉलेज कैंपस के अंदर होना ही चाहिए, कैंपस के आप बाहर एक होना बात चाहिए। आपने कहा वीर जी हिजाब ला के मत जाइए, आप ये मुझे बताइए, ये मेरे पास गमछा है, ये हमारे किसान भाइयों की शान भी है, अगर इसको सर पे बांध ले तो हमारे सरदार भाइयों की पग भी है, ठीक है ना? तो जब यही हिजाब हमारे हिंदू धर्म की बहन बेटियां सर पे रख लेती हैं तो ठीक होता है, जब दूसरी और गर्मी होती है तो इसे चेहरे पे बांध लेती हैं, तो क्या गलत हो गया ये? नहीं, ये तो ये बात बताइए, सही है, आप- अगर गर्मी में बहन बेटियां इसको चेहरे पे बांधती हैं तो क्या गलत है? नहीं, ये आपका कहना सही है, कंपलसरी नहीं होना चाहिए, खास तौर पे नहीं कैंपस के अंदर नहीं होना चाहिए। कंपलसरी नहीं। एक बात आप मुझे बताइए, किसी लड़की को जबरदस्ती तो नहीं कहा जा रहा, नहीं, नहीं। लेकिन अगर वो अपनी इच्छा अनुसार पहनती है तो क्या गलत है? नहीं, हम कह रहे हैं कॉलेज कैंपस में बिल्कुल अलाउ नहीं होना चाहिए। दिखा रहा है आपका लोकतंत्र, यही तो लोकतंत्र है बोलने का। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सयादी है। तो उत्तर प्रदेश इलेक्शन आ गया है तो आप यहाँ पर किसकी हवा देख रहे हैं? क्या आपको सरकारी सुविधाओं का लाभ मिला है? भैया हम विकलांग आदमियों को कोई सुविधा हमको दिखा नहीं मिला। दीजिए, हम दिखा दीजिए। ऑटो चलाते हैं। पुलिस वाले प्रशासन पकड़ लेती है तो हमको परमिट के लिए इसके लिए परेशान किया जाता है। हम विकलांग आदमी क्या हमको छूट नहीं मिल सकती है? पत्रकार महोदय, सीधी सी बात ये है कि ये विकलांग आदमी है, एक बार दिखा दीजिए अपने कैमरामैन से कहकर, ये विकलांग आदमी है और उत्तर प्रदेश की पुलिस पर,
ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के अंदर जो आप देख रहे हैं, जो रवैया है, आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति को टंकी से लटका के सुसाइड करा दिया जाता है, आप देख ही रहे हैं, वो सबके सामने है। और आज एक विकलांग व्यक्ति अपने मुंह से बोल रहा है कि वो मेहनत मजदूरी कर रहा है और ऑटो नहीं चलाने दिया जाता। कभी उसको परमिट के नाम पे परेशान किया जाता है, कभी उसको सवारी के नाम पे परेशान किया जाता है। लेकिन अगर वो महीने टू महीने और हफ्ते टू हफ्ते पैसा भेजे तो उसमें कोई दिक्कत और कोई तकलीफ नहीं है। तो क्या कहेंगे आप यूपी की सरकार और प्रशासन से, बता दीजिए। दावा करते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में काफी ज्यादा विकास किया है, लोगों को हर तरीके से फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। विकास कर तो दिया कि एक आदमी पैर से अपाहिज है, अब दोनों पैर से उसे अपाहिज करना चाह रहे हैं कि वो जो कमा खा रहा है वो कमाना खाना भी बंद कर दे। यही चाह रही है सरकार, और क्या चाह रही है? 4 बाल बच्चे हैं भैया, 4 बच्चे हैं और गरीब परिवार के घर के अकेले कमाने वाले राशन मिल रहा है कि नहीं आपको? राशन बस हमारे घर में तो क्या करेंगे? सिर्फ 4 बच्चे आपने मोदी राशन हमारे पिताजी को मिलता था, लेकिन उनका भी नाम काट दिया गया। सिर्फ हमारे माताजी को, हमको मिलता है 10 किलो राशन मिलता है। और हमारे 4 बच्चे, हमारी बीबी, अम्मा, बाऊ, मतलब सब लोग खाने वाले 7-8 लोग हैं और 2 लोग को राशन मिलता है। और महंगाई कोई मुद्दा है कि नहीं? जब महंगाई तो इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हद से ज़्यादा हो गई भैया। 500 कमाओ चाहे 200 कमाओ, बचता नहीं है 1 रुपया। सरकार तो कहती है कि महंगाई जरूर बढ़ी है, लेकिन लोगों की आमदनी भी बढ़ गई है। भैया महंगाई बढ़ी, आमदनी कहाँ से बढ़ेगी? जब आप महंगाई को घटाएंगे तब ना आमदनी बढ़ेगी। हम जितना कमाते हैं 1 रुपया भी नहीं बच पाता है, सब खत्म हो जाता है हमारा। सब खत्म हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं आप परेशान है। तो जो चुनाव का माहौल करीब आ गया है, तो क्या देख रहे हैं, सत्ता परिवर्तन होगा कि बाबा जी लौट रहे हैं? भैया परिवर्तन जरूरी है। पत्रकार महोदय देख लीजिए, कुछ छात्र भी आ रहे हैं, ठीक है ना। आज पूरा उत्तर प्रदेश का नौजवान से लेकर बुजुर्ग से लेकर महिलाओं से लेकर भैया योगी सरकार जो है नकाब बुरखा पे जो लागू किए हैं उसको रोक लगाए हैं। लेडीज आजकल जो जींस और टी शर्ट पहन के घूम रही उस पर रोक नहीं लग रहा है? नहीं, ये इस पे एक अलग बहस हो सकती है। बात सुनिए, ये जो हिंदू मुस्लिम हिजाब मंदिर और मस्जिद है ना, इसको बत्ती बनाकर पुड़िया बनाकर अपनी जेब में धरी है। बात करिए डेवलपमेंट पे, बात करिए हेल्थ पे, बात करिए एजुकेशन पे। नौजवान खड़ा है यहाँ पर, आप ये समझ लीजिए 16वीं सदी में नहीं जी रहे हैं। आप इधर देखिए, इधर देख के बात करिए, आई टू आई कांटेक्ट। आप 16वीं सदी में नहीं जी रहे हैं। वी आर लिविंग इन ए 22 सेंचुरी, समझ रहे हैं? और 22 सेंचुरी में लोग डेवलपमेंट मांगते हैं, एजुकेशन और हेल्थ मांगते हैं, ना कि मंदिर और मस्जिद मांगते हैं। आज 2 कदम पे मंदिर मिल जाएगा, लेकिन आज भी बच्चों को पढ़ने के लिए कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। कोचिंग सेंटर नहीं है और इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है। सरकार ने क्या किया? 4 बाल्टी पानी की गिर दो, बाढ़ आ जाती है। सरकार दे रही है झुंझुना। नौजवान है, ये पढ़ के आ रहे, ट्यूशन इनसे पूछ लीजिए। आगे आइए ना। हर चीज़ है, स्कूल बहुत सारे कोचिंग सेंटर खुले हैं। आप आइए, BHU से लेकर आप पूरा देखिए, विद्यापीठ बगल में आपके हरिचंद कॉलेज, यूपी कॉलेज, बहुत सारे स्कूल हैं, ये हम भी मान रहे हैं। लेकिन एक मुद्दा तो ये भी है ना कि लगातार स्कूलों में, कॉलेजों में फीस जो बढ़ रही है, ये भी तो एक मुद्दा है। अब बढ़ रही है तो उसको प्रशासन को थोड़ा टाइट करना चाहिए। ये बात बिल्कुल बहुत अच्छी इनकी बात है। 1 मिनट, बहुत अच्छी आपने बात कही। स्कूल भी है, कॉलेज भी है, सब कुछ है, ठीक है ना। ये बताइए, खुल कब से रहे हैं स्कूल कॉलेज? एक मिनट। कोविड का प्रॉब्लम था, इसके चलते भाई हमारे सुरक्षा के लिए रोका गया था। कोविड का प्रॉब्लम था, नहीं आप चाहते हैं, नहीं कोविड का प्रॉब्लम था, रुक लीजिए। कोविड का प्रॉब्लम था, आप चाहते हैं कि घर में बैठ के दारू का ठेका खुला रहे, दारू पीजिए और सोइए, और नौजवान अगर पढ़ ले तो दारू भैया। ये बताइए पत्रकार महोदय कि इनके सरकार में कई यूनिवर्सिटियां बनी, कई उद्योग लगे, ये विद्यापीठ बना भी है तो किसके सरकार का बना है, हमें बता दीजिए। अरे हम एक बात कहता हूँ, एक मिनट सर, अगर ये 1 मिनट, इनका सवाल है कि भाजपा के सरकार में कितने नई यूनिवर्सिटी बनी है, कितने नए कॉलेज बने हैं, ये सवाल करें, आप बताइए इनको। सब कॉलेज यूनिवर्सिटी बन रहे हैं और भी मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। BHU में देखिए, ट्रामा सेंटर बगल में और भी कितने नए यूनिवर्सिटी बने हैं, उनका सवाल ये है। अरे पत्रकार, कानपुर में बनने जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज, यहाँ भी बनने जा रहा है, वो नहीं है, बने कितने हैं वो पूछ रहे हैं। पत्रकार महोदय एक मिनट, ये प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी है। एक बता दीजिए, कोई नई यूनिवर्सिटी बनी हो, एक कोई उद्योग लगाओ जो रोजगार, जो आज दिल्ली मुंबई लोग जाते हैं, आज जब कोरोना काल बढ़ता है तो पैदल भाग के आते हैं, कोई पूछने वाला नहीं मिलता है। और सुनिए, जैसे इन्होंने कहा ना कि कॉलेज बन रहा है, यूनिवर्सिटी बन रही है, ये वैसे ही बन रही है जैसे 15 लाख आ रहे हैं, नीरव मोदी आ रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं रहा है। ये बता रहे हैं कि विद्यापीठ
विद्यापीठ किसके शासन में बना बताएं, बीएचयू किसके शासन में बना बताएं, ट्रामा सेंटर बनवाया था, भीख मांग कर भिक्षा मांग कर अरे बनवाया सुन था। लीजिए, ये तो यंगस्टर है। नाम पहले नाम पूछ लीजिएगा, नाम क्या है भाई? विशाल गुप्ता। अब देख लीजिए भैया, ये आपको खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी तो नहीं दिखता, नौजवान है देश का, क्या मांगता है? क्या मुद्दा, क्या मुद्दा है आपका? अरे योगी सरकार यही कहना है 2-4 किलो राशन देने से कुछ नहीं होगा, सरकारी नौकरी जरूरी है। अब इनको क्या कहेंगे अंकल, क्या कहेंगे? कंपटीशन निकालिए, सुन लीजिए अंकल, अभी सुनिए, अभी धरना दे रहे थे बच्चे, एक मिनट, बच्चे अभी धरना दे रहे थे। 5 साल में कैट भर्ती निकाली है जो भाई साहब बोल रहे हैं। भर्ती अभी पुलिस में भी भर्ती हुई है और भी भर्तियां निकाली हुई है। आप एक मिनट, एक एक करके आपसे मेरा एक करके आपसे मेरा सवाल है कि अभी जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, आरआरबी और आरआरबी का जो फॉर्म आया था, उसमें छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था, उसको आप क्या कहिएगा? हाँ, लाठीचार्ज छात्रों पर नहीं करना चाहिए, गलत है। तो मेन देखिए प्रशासन जो वहाँ पुलिस जो देखते हैं वहाँ के अधिकारी, उनकी भाजपा गलती है। सरकार एक ऐसा सरकार है जो कि हम लोग गरीबों का मदद करता है। भाजपा सरकार मदद करता है। भाजपा हाँ, सरकार इतनी मदद करता है, मदद करता है। इतनी मदद करता है कि इनको घर से दारू पिला दी, पी के सेट होइए और प्रचार करिए। एक क्वार्टर पीजिए। देखिए भाजपा इतनी मदद करती है, सुनिए, भाजपा इतनी मदद करती है कि एक क्वार्टर पीजिए और जाके प्रचार करिए और खूब हंगामा करिए, है ना? ये देख लीजिए कैसी मदद करी, दारू पी के मदद करिए।